है और जिसके लिए लिखी गई है वो नबियों का ईमान। वाह वाह। जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। अर्रूह फिदा का फज़द हर का। अर्रूह फिदा का फज़द हर का, यक शोला दिगर बर ज़ने शिका, यक शोला दिगर बर ज़ने शिका। मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, मोरा तन मन धन सब फूक। राज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद। आज ये कॉन्फ्रेंस इहयाए तजवीद के हवाले से, इसका टाइटल है इहयाए तजवीद कॉन्फ्रेंस। इहयाए तजवीद का मतलब क्या है? तजवीद असल में तजवीद क्या है? कुरान तो आप लोग जानते हैं, अल्लाह का कुरान एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। यह किताब एक ऐसी अजीम किताब है जिसने इंसान को इंसानियत सिखाई है। यह एक ऐसी किताब है जिसने इंसान को जीना सिखाया है, ह्यूमन को ह्यूमैनिटी सिखाई है, बेटों को बाप का अदब, शागिर्दों को उस्ताद का अदब सिखाया है, जिसने दुनिया के अंदर मुआशरे के अंदर जीना सिखाया। उस किताब का नाम कुरान है। और जब इंसान कुरान का मुताला करता है और जब इंसान कुरान को पढ़ता है, अगर हम कुरान को कहें कि कुरान उलूम फनून का समंदर है, तो मैं समझता हूं कि कुरान के साथ ये नाइंसाफी है कि कुरान को समुद्र से भी मिसाल नहीं दे सकते। इसलिए कि समुद्र की जितनी भी चीजें हैं वो लिमिटेड है, समुद्र की कोई ना कोई हद है, समुद्र के अंदर जो खजाने हैं उनकी भी कोई ना कोई हद है, मगर कुरान एक ऐसा खजाना है कि इसकी कोई हद आज तक समझ नहीं सका। एक इंसान कुरान को उठाता है, कुरान उठाने के बाद कुरान की आयत को पढ़ता है। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कुरान की आयत तो उसने पढ़ दी है, लेकिन जो सुनने वाले हैं जब वो एक्टिव होते हैं, कोई कुरान की तफसीर, कोई उसका माना समझता है तो उसको मुफस्सिर कहा जाता है। कोई कुरान के अंदर फसाहत और बलागत के मानी को समझता है तो उसको फसीह और बलीग कहा जाता है। कोई कुरान की आयत से मानी और मफहूम और मसाइल को, मसाइल फिक़िया को समझता है तो उसको फकीह कहा जाता है।
कोई इंसान कुरान से साइंस को समझता है तो उसको साइंटिस्ट कहा जाता है। कोई कुरान का तर्जमा करता है तो उसको अपनी जबान में मुतरजिम कहा जाता है। लेकिन ये मुतरजिम, ये मुफस्सिर, ये मुहद्दिस और ये साइंटिस्ट और ये फकीह ये बाद में है। उससे पहले कुरान को पढ़ने वाला है। और कुरान को पढ़ना यूं ही नहीं है कि कुरान को खोला, बिस्मिल्लाह पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान को पढ़ने का एक ढंग भी है, कुरान को पढ़ने का एक तरीका भी है। कुरान खुद कहता है, अरे कुरान को उठाने वाले, कुरान को खोल करके कुरान को पढ़ने की हिम्मत करने वाले, कुरान को बाद में पढ़ना, पहले इसे पढ़। वरतिल कुरान तरतीला के मफहूम को समझ। अरे कुरान को बाद में समझ, पहले कुरान को पकड़ पढ़ने का तरीका समझ। अरे कुरान को बाद में पढ़ना, पहले कुरान को पढ़ने का ढंग समझ। अलिफ कहां से अदा होता है, लाम कहां से अदा होता, हा कहां से अदा होता, मीम कहां से अदा होती है, दाल कहां से अदा होता है, इसके मखारिज का, इसके सिफात का है, इनकी सिफात लवाजिमा का है, आवारिजा कौन कौन सी सिफात है, पहले उनको समझ तब उसको मालूम होगा। अरे मुफस्सिर तुझे बाद में बनना है, मुहद्दिस तुझे बाद में बनना है, फकीह तुझे बाद में बनना है, तुझे कुरान का साइंटिस्ट तुझे बाद में बनना है। कुरान से तिब के मसाइल पढ़ने का ढंग सीखना होगा, कुरान का पढ़ने का सलीका सीखना होगा। अरे कुरान को पढ़ने का सलीका क्या है? अगर कुरान को पढ़ने का सलीका सीखना है तो कारी ज़ियाउद्दीन की किताब ज़ियाउल क़िराअत को पढ़ना होगा। अगर तुझे कुरान का पढ़ने का तरीका सीखना है तो कारी मुहिब्बुद्दीन साहब अलैहि रहमत की किताब मारिफतुर रसूम को समझना होगा। अगर कुरान पढ़ना सीखना है तो मारिफतुत तजवीद पढ़ना होगा। उसके बाद कुरान को उठाकर पढ़ने का ढंग है। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो हिंदुस्तान से मुराद आज का हिंदुस्तान नहीं, बल्कि जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, यूनाइटेड इंडिया, जिसको कहा जाता है गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, कि जिसकी सरहदें, बांग्लादेश भी इसी के सरहदों में आता था। उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान भी इसी की सरहदों में आता था, अफगानिस्तान भी इसकी सरहदों में आता था, भूटान से लेकर के जब ममालिक थे सारे के सारे हिंदुस्तान की सरहदों में आते थे। उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। पूरे बर्रे सगीर पर, पूरी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप किसी भी दरसगाह को उठा करके देखिए, किसी भी बड़े से बड़े दारुल उलूम को उठा करके देखिए, आप क़िराअत की बड़ी से बड़ी किताब को उठा करके देखिए, ना तो कोई किताब ऐसी है, ना ही कोई दारुल उलूम का कोई मुदर्रिस ऐसा है, ना कोई दारुल उलूम ऐसा है। अरे फन्ने क़िराअत में आप आ जाइए, मैदान तजवीद में आ जाइए, तजवीद का कोई मैदान ऐसा नहीं है, चाहे वो रिवायत हफ्स का हो, चाहे वो क़िराअत सबा का हो, चाहे वो क़िराअत असरा का हो, जहां पर फैजान साहिब उर्स हज़रत कारी अहमद ज़िया का ना हो, जहां उनके वालिद कारी मुहिब्बुद्दीन का ना हो, और जहां पर फैजान उनके दादा जद्दे आला हुजूर कारी ज़ियाउद्दीन का ना हो, कोई दरसगाह ऐसी है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अहयाए तजवीदो कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो कुरान की तफसीर सिखाए उसको सदरुल्लाह फासिल कहते हैं, जो कुरान का तर्जमा बताए उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं, जो कुरान से फिक़ह के मसाइल बताए उसको इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं, जो कुरान पढ़ने का सलीका दे, जो कुरान पढ़ने का ढंग सिखाए उसको कारी मुहिब्बुद्दीन कहते हैं, जो कुरान पढ़ने का सलीका और उसके आदाब सिखा दे उसको कारी अहमद ज़िया कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन भी हैं और आते रहेंगे और गुजर चुके हैं। इतने शागिर्द किसी के नहीं है हिंदुस्तान में जितने कारी अहमद ज़िया अकेलों के हैं। बिल्कुल, शायद मैं दावे में गलत नहीं हूँ। लखनऊ में पूरी जिंदगी गुजारी है उस शख्सियत ने, और वो कोई सिर्फ कारी साहब ही ना थे। आज का हमारा मुआशरा बड़ा अजीब है। बड़े बड़े मदारिस में जाइए, मैं इस बात को अक्सर कहा करता हूँ, बड़े बड़े मदारिस, दारुल इफ्ता के नाम से भी दारुल इफ्ता खुले हैं, फिक़ा के नाम से भी बड़े बड़े दारुल उलूम खुले हैं, हदीस पर भी रिसर्च हो रही है, फिक़ा पर भी रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े मुफ्ती तैयार हो रहे हैं, दारुल इफ्ता कायम किए जा रहे हैं। मगर दारुल तजवीद और जहाँ पर के तजवीद का दर्स दिया जाए, जहाँ पर इन कुर्रा की खिदमत बयान की जाए, जहाँ पर इन कारियों की क़िराअत पढ़ने का ढंग सीखा जाए, जहाँ से कुरान को पढ़ने का सलीका सीखा जाए, आज तक कोई दारुल उलूम ऐसा नहीं है। जहाँ हुए भी हैं तो कौम ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। अरे जहाँ कुरान पढ़ना ना आता हो वो मुफ्ती का कोई काम नहीं है। जिस इंसान से कोई भी कितना बड़ा आलिम दीन हो जाए, अगर वो कुरान को तजवीज से नहीं पढ़ सकता तो वो आलिम नहीं है। कोई मुफ्ती अगर कुरान को तजवीज से नहीं पढ़ सकता तो वो मुफ्ती नहीं है। पहले कुरान को तजवीज से पढ़ना होगा, तब इंसान की नमाज ठीक होती है, तब उसके फतावा सही होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आइए, कोई भी अपने जमाने का फकीह क्यों ना हो, कोई भी अपने जमाने का मुहद्दिस क्यों ना हो, कोई भी अपने जमाने का मुफस्सिर क्यों ना हो, कोई भी अपने जमाने का बड़े से बड़ा इमाम क्यों ना हो, कुरान कहता है कि पहले तरतील से कुरान को पढ़ना सीखो। कोई भी नमाज हो, चाहे अपने जमाने का गौस हो, चाहे अपने जमाने का कुतुब हो, चाहे अपने जमाने का अब्दाल हो, चाहे अपने जमाने का वली हो, चाहे अपने जमाने का अवताद हो, चाहे अपने जमाने का कुतुबुल इरशाद हो, चाहे अपने जमाने का मुजद्दिद हो, चाहे अपने जमाने का मुफस्सिर हो, चाहे अपने जमाने का मुहद्दिस हो, चाहे अपने जमाने का फकीह हो, कोई कितना भी बड़ा साहिब ताज क्यों ना हो, उसकी नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उसे तजवीज से कुरान पढ़ना ना आता हो। अरे कोई इमाम, उसकी इमामत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि कुरान पढ़ने का ढंग ना आता हो। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में तकरीर करने के लिए गया हूँ। हजरत, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी बड़ी ऊंची दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी ऊंची पगड़ियाँ बांध करके जामा मस्जिद के इमाम है, ये काजी शहर है, ये काजी इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ तो जी चाहता है कि नियत तोड़ दे, ये फिर नमाज को दोहराना पड़ता है। बाज बाज जगहों पर ऐसी है। क्यों? कुरान पढ़ना नहीं आता। जिससे कुरान पढ़ना नहीं आता उसका अल्लाह की शरीयत, मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है कि जिसने कुरान को मखरज से ना पढ़ा, जिसने कुरान को तजवीज से ना पढ़ा, इसके पीछे नमाज नहीं। अरे कुरान को मखरज से पढ़ना, कुरान को तजवीज से पढ़ना फर्ज है। फिक़ह के मसाइल सीखना फर्ज नहीं है, हदीस को सीखना फर्ज नहीं है। इतने मसाइल जितनी शरीयत आपके शरीयत के मसाइल सीख के इतना सीखना फर्ज है, मगर कुरान को अलिफ से लेकर या तक तजवीज से सीखना फर्ज है हर उस मुसलमान के लिए जिस पर नमाज फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे मुआशरे में तजवीज पर तवज्जो दी नहीं जाती है। आइए मैं आपको बताता चलूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह हमारे मुआशरे ने, हमारे मुसलमानों ने, खास तौर से हमारे सुन्नियों ने तजवीद को नज़रअंदाज किया है। इसलिए नज़रअंदाज हमारे मुस्तफ़ा ने नहीं किया है। मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने में कारी थे, मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने में 10 कारी थे, मगर ख़ास कारी 5 बड़े मशहूर कारी थे। उनमें से एक का नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो सहाबी रसूल है, फ़िक़ह के भी इमाम है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का फ़िक़ह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से होकर के आता है। और दूसरे हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे और तजवीद कुरान के बड़े माहिर थे। मेरे आका आपको कारी अकरा के नाम से आपको पुकारा करते थे मेरे मुस्तफ़ा। दूसरे हज़रत सालिम मौला बिन हुज़ैफा हैं और तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं और भी बहुत सारे कुर्रा हैं, मगर बड़े मशहूर कुर्रा हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे आका इनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को लेकर मदीने के इलाके में, मदीने के बाजार से गुजरे, रात का वक्त था, आधी रात गुजर चुकी थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी तबीयत चाहती थी, कभी आप चाहते थे कि मदीने की गर्दिश करें, मदीने के हालात से वाकिफ हो, तो मेरे मुस्तफ़ा दिन में जाते थे, लोग घेर लिया करते थे। कोई दुखड़ा अपने दुखों को बयान करने शुरू कर दिया करता था, कोई दुखियारी माया अपने दुखों को बयान करना शुरू कर देती, भूखे अपने फाके को बयान करना शुरू कर दिया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा का जब जी चाहता कि सुकून के साथ गुजरे, मदीने के गलियों का दौरा करें, मेरे मुस्तफ़ा जब भी जी चाहता था कि आओ मदीने के हालात का जायजा लें, आओ मदीने वाले किस तरह से आराम कर रहे हैं इसका जायजा लें, मेरे मुस्तफ़ा का जी चाहता था तो कभी भी निकल जाते थे। एक मरतबा मेरे नबी के जी में आया, मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को साथ लिया, हाथ पकड़ा, मदीने की गलियों में निकल गए। आइए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा कारियों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका होते हैं तो वह मदीने की गलियों में चलते चले गए और एक उस मोहल्ले में चले गए जिसमें हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़याम करते थे, जिस मोहल्ले में हज़रत अबू मूसा अशरी का घर था। मेरे आका हज़रत आयशा का हाथ पकड़े हुए अबू मूसा अशरी के घर के करीब से गुजरे। हज़रत अबू मूसा अशरी के घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा के कारी है, कारी साहबा में उनका शुमार होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। मेरे मुस्तफ़ा आयशा से कहते हैं, आयशा अबू मूसा कुरान पढ़ते हैं, मेरे दिल पर कुरान घर कर जाता है। आयशा कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मगर अबू मूसा कुरान पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि कुरान मुझ पर दोबारा नाजिल हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा रुक जाओ, मुझे अबू मूसा का कुरान सुनना है। मेरे मुस्तफ़ा साहिब कुरान, मेरे मुस्तफ़ा नबियों के सरदार, मेरे मुस्तफ़ा बाइस तखलीक के कायनात, मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब, मेरे मुस्तफ़ा नबियों के सरदार, मेरे मुस्तफ़ा साहिब कुरान, मेरे मुस्तफ़ा साहिब तहरत, मेरे मुस्तफ़ा साहिब शरीयत, मेरे आका हज़रत
हजरत आयशा फरमाते हैं आयशा रुक जाओ, मुझे अबू मूसा का कुरान सुनने दो। मेरे मुस्तफ़ा आयशा का हाथ पकड़ते हैं। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीकी का हाथ पकड़ने के बाद हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला के घर से टेक लगा करके खड़े हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनते हैं अबू मूसा अशअरी का। कोई 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट नहीं, तकरीबन मुस्तफ़ा ने 2.5 घंटे हजरत अबू मूसा अशअरी का कुरान पढ़ना सुना। सुनते रहे मुस्तफ़ा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ करके जब खामोश हो गए, मेरे नबी आ गए। मस्जिद में फजर की अजान हजरत बिलाल ने पुकार दी। मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में गए। मेरे आका ने फरमाया कि साहबा नमाज के बाद में ठहर जाना, कुछ बात करनी है। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई। अबू मूसा अशअरी को पुकारा, कहाँ है अबू मूसा अशअरी, कहाँ है आईना अबू मूसा अशअरी। फ़क़ामा अबू मूसा फ़क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू मूसा अशअरी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू मूसा मेरे करीब आओ। अबू मूसा मुस्तफ़ा के करीब आ गए। मेरे मुस्तफ़ा अभी अपने मुसल्ले से खड़े हुए। खड़े होने के बाद में फरमाते अबू मूसा मेरे और करीब आओ। मेरे नबी ने अबू मूसा अशअरी को अपने सीने से लगा लिया। अबू मूसा अशअरी को पेशानी को चूमा और चूमने के बाद पूछा अबू मूसा जानते हो हमने तुमको अपने सीने से आज क्यों लगाया है, जानते हो कि आज हमने तुम्हारी पेशानी को क्यों चूमा है। अर्ज करने लगे ला आलम या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलु आलम। ए अल्लाह के नबी मैं तो नहीं जानता, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है क्यों चूमा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अबू मूसा रात में मदीने की गर्दिश करने के लिए गया। अबू मूसा में रात मदीने की तफरी करने के लिए गया। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका मेरे साथ थी, उनका हाथ मेरे हाथ में था। मैं बातें करते हुए जा रहा था। तुम्हारे महल्ले से मेरा गुजर हुआ, तुम्हारे घर के करीब से गया, मुझे तुम्हारे कुरान पढ़ने की आवाज आने लगी। अबू मूसा मैं तुमसे कुरान पढ़ रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि जिब्रील आज दोबारा से कुरान को लेकर के आ रहे हैं। मेरे सीने पर कुरान की ठंडक का एहसास दोबारा सा होने लगा। अबू मूसा तुमसे मैंने कुरान सुना, मैंने महसूस किया कि जिब्रील भी कुरान सुन रहे हैं। मैंने फिजा की जानिब आकर उठा करके देखा, मैंने देखा फिजा की शह पर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा कुरान सुन रहे हैं। ए अबू मूसा अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे, जिसने मेरे कुरान को पढ़ा अल्लाह उसकी नस्लों में खुशबू पैदा फरमाएगा। अबू मूसा तुम्हारा खानदान आबाद रहे, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे, तुम्हें मेरे कुरान को आबाद फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यार है कारियों से। मगर लोगों तुमने कितना प्यार किया है कारियों से। कारी तुम्हारे महलों से गुजरते हैं, तुम कारियों से बात भी नहीं करते। तुम कारियों से कभी ये भी नहीं पूछते अरे तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो, अरे तुम कुरान ऐसा पढ़ते हो कि जब कुरान अभी मैंने महसूस किया, मैं पर स्टेज पर हजरत गुलाम कारी गुलाम सुबानी साहब के शागिर्द कुरान पढ़ रहे थे तो तबीयत ये चाह रही थी कि तकरीर ना हो, बच्चे कुरान ही पढ़ते रहे। अरे जिस महल्ले के अंदर कुरान पढ़ने वाले ऐसे हो, अरे जिस कुरान को सुनते हुए मेरे आका मदीने की गलियों में गर्दिश करते हुए रुक जाए, 2.5 घंटे खड़े होकर के अल्लाह का कलाम सुने जिसकी जबान से, उन कारियों की शान को तुम मामूली समझते हो। जिन कारियों की जबान से निकलने वाले कुरान को अल्लाह के फरिश्ते सुनते हो, जिन कारियों की जबान से निकलने वाले कुरान को समुद्र की मछलियां सुनती हो, जिन कारियों के कुरान को देख करके और जिन कारियों के कुरान की आवाज को सुनकर के जिन्नात जो गर्दिश करते रहते हैं, रात में जिन्नात भागते हैं, वो भी रुक करके सुन जाते, खड़े होकर के सुनते हैं। अल्लाह का कुरान उठाइए, अल्लाह का कुरान पढ़िए, सूरह जिन की सबसे पहली आयतें पढ़िए। एक मरतबा जिन्नात के सरदार ने अपने जिन्नात के गिरोह से पूछा अरे मैंने सारी रात तुम्हें ढूंढा, तुम कहाँ थे। जिन्नात कहने लगे कि हम रात एक ऐसी जगह थे, हमने एक ऐसा कलाम सुना है। वो कहने लगे कुल ऊहिया इलैया अन्ना उस्तमा नफरु मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समीअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुशरिका बिही अहदा। वो कहने लगे ए सरदार हम रात किसी बस्ती से गुजर रहे थे, मदीने के बाहर एक शख्स बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था, हमने उसके कुरान को सुना। वो कुरान ऐसा पढ़ रहा था कि जिससे दरो दीवार भी महसूस हो रहे थे, दरो दीवार जज्ब के आलम में थे, दरो दीवार और आसमान के फरिश्ते भी उसके कुरान को सुन रहे थे। हमने उसका कुरान सुनकर के हमारे दिल पर उतरने लगा, हम उसका कुरान सुनने के लिए वहीं पर रुक गए और हमने हल्का बांध कर उसको कुरान को सुना। तो उसका कुरान सुनने के बाद हमसे रहा नहीं गया। वो कुरान का कारी कुरान को इस तरह से पढ़ रहा था, अगर वो कुरान का कारी पहाड़ों पर खड़ा होकर के कुरान को पढ़ लेता तो पहाड़ों का कलेजा इस तरह से चिर जाता जैसे किसी ने पत्थर के बीच में, पत्थर के कलेजे पर कोई हथौड़ी मार दी हो, पत्थर के 2 टुकड़े कर दी हो। उस कलाम को हमने सुना है, उस कुरान को सुना है। कहा कि कुरान का मतलब क्या है, कहा कि कुरान का मतलब तो नहीं जानते, मगर कुरान का कारी ही कुरान पढ़ रहा था, हमारे दिलों पर असर करता जा रहा था। और ले सुन ले सरदार, आज से हम तेरी इत्तबा में नहीं है, हम उस कुरान वाले को कारी पर जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, उस साहिब कुरान पर, अरे आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के बेटे पर, और जिसका कलाम है उस खुदाए
पाक पर हम ईमान ले आए हैं, हम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं। अरे कुरान को हमने सुना है, कुरान ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हमने कुरान को सुना है, कुरान ने हमारी सरकशी को बदल दिया है। हमने कुरान को सुना है, कुरान ने हमारे अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके महल्ले में इतना बड़ा इदारा जो सारे हिंदुस्तान को कारी सप्लाई करता है, जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरसगाहों को कुर्रा सप्लाई करता है, ऐसी जगह पर आप बसे हुए हैं और सुबह से शाम अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। यकीनी तौर पर यह मेरा ईमान है कि जिन्नात भी आकर के इन हाफिजों के, इन कुर्रा इकराम के कुरान को सुनते होंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी कुरान को सुनते होंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए अबू मूसा आशरी, मुझे ऐसा लगता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान का गला तुम्हारे गले में फिट कर दिया गया है, इसलिए कि जब तुम कुरान को पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि कुरान दोबारा से फिर से नाजिल होने लगा है। यकीनी तौर पर सैयदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिक़ह के एक बहुत बड़े इमाम हैं। आप कुरान शरीफ को बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ते थे और वाकई अगर एक कारी ठीक से अगर कुरान को कमा हक हुआ अगर पढ़ दे, अगर कुफार के मजमे में पढ़ दे तो कुफार के दिल को बदल सकता है, उनके दिलों में इनकलाब बर्पा कर सकता है, उनके ईमानी हरारत को जगा सकता है। अगर कोई कुरान का कारी अगर खुश्क जमीन पर खड़े होकर के अल्लाह का कुरान सही ढंग में पढ़ दे और रब की बारगाह में दुआ कर दे तो उसकी दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। वाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी बस्ती में जाते तो वहां जाने के बाद में फिका के मसाइल बयान नहीं करते थे। जब कुफार में जाते तो फिका के मसाइल या हदीस बयान नहीं करते, वहाँ किसी एक जगह पर बयान में जंगल में बैठ जाते और वहाँ बैठने के बाद में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। जैसे ही कुरान पढ़ते थे कुफार और मुशरिकीन के दिलों पर कुरान उतरना शुरू हो जाता था और वो आते थे, लोग जोक दर जोक कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते थे। वो कहने पर मजबूर हो जाते थे, अरे एक उम्मती का कुरान ऐसा है और एक उम्मती गुलाम का कुरान ऐसा है तो साहिब कुरान का काम कैसा होगा। अरे साहिब कुरान जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसका हाल क्या होगा जब एक उम्मती का हाल ही है। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी मेरे आका के ज़माने के बड़े मशहूर कारी हैं। मेरे मुस्तफ़ा इनसे बड़ा प्यार करते थे। जब भी ये मस्जिद में आते मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर के इस्तकबाल करते। कोई पूछता या रसूलल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद का इस्तकबाल को करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अरे ये कुरान को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है इसलिए मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे नबी फरमाते थे कि जिस शख्स को कुरान ताज़ा ताज़ा सुनना हो, जिसे लगे कि कुरान अभी नाजिल हो रहा हो, वो मेरे अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जरा कुरान सुने, उसका दिल खुद ब खुद ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते थे जिसे कोई गम लाहक हो जाए, जिसके दिल पर रंजीदगी का आसार जाहिर हो जाए, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान सुने, उसका गम और उसका रंज दूर हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मस्जिद नबवी में फरमाया, कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद जरा कुरान तो सुनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहाँ है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला नाम के कई साहबी खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, अरे मेरा कारी कहाँ है, अरे मेरा कारी कहाँ है? जब कारी कहा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए इब्न मसूद, ए मसूद के बेटे, तू मसूद का बेटा नहीं है, तू कुरान का शहजादा है। तेरा कुरान सुनकर जब तू कुरान पढ़ता है तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि कुरान दोबारा से जिब्रील मेरी बारगाह में दोबारा से लेकर के आ रहे हैं, मेरा दिल ताज़ा हो जाता है। अर्ज़ करते हैं, या रसूल रहे। इब्न मसूद मेरे फरमाते हैं, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो दुनिया में बहयात रहे। इब्न मसूद के बेटे ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तेरा कुरान जब पढ़ा जाता है, जब तू कुरान पढ़ता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है तेरे लबों को कोई इंसान नहीं, अल्लाह के फरिश्ते बोसा दे रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान के कारियों की इतनी बड़ी अहमियत है।
मगर हमारे मुआशरे ने कारियों को अहमियत नहीं दी, मुफ्तियों को अहमियत दी है। मुफ्ती चाहे मुफ्ती होना चाहिए, मसाइल याद होना हो, मुफ्ती चाहिए चाहे सो कुरान पढ़ना आता ना हो। बहुत सारे ऐसे मुफ्तियों को देखा कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ते हैं तो पीछे नमाज भी नहीं होती, ऐसा कुरान पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद में फकीह बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद इमाम बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद मौलवी बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद आलिम बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद मुफस्सिर बनो। जब तुमसे कुरान पढ़ना आएगा और तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कुरान को बिल्कुल तजवीद के साथ पढ़ोगे, कुरान को जब तरतील के साथ जब कमा हक कहो कुरान की अदायगी करोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा खड़ा होना भी कबूल होगा। बेशक हक है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। आइए मैं आपको एक चीज, एक रेफरेंस देता चलूं। एक डॉक्टर गुजरा है फ्रांस का, दुनिया के मोस्ट टॉप 10 डॉक्टर में उसका शुमार होता है। नाम नोट कर लें, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मोरिस बुकाय। नोबेल प्राइज भी उसको मिला है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अपने जमाने का, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने जर्मन के एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ी बायोलॉजी पर, जो जेनेटिक साइंस होता है, जो इंसान की पैदाइश और जानवरों की पैदाइश के बारे में जो एक जेनेटिक साइंस है, इसके बारे में उसकी एक किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ था कि एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, क्या हर एक चीज की पैदाइश। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर्स में से है और मजहबन ये ईसाई है। और ये सऊदी और फ्रांस और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनका ये स्पेशलिस्ट, उनका पर्स का बादशाह बीमार होता है उसको बुलाया जाता था इलाज के लिए। इतना बड़ा डॉक्टर था। इसने एक जर्मनी की एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, कि जितनी भी जानदार चीजें हैं इनकी पैदाइश पानी से है, इनकी पैदाइश पानी के एक बूंद से है। उसने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में ये रिसर्च में लग गया कि आखिर पानी से पैदाइश कैसे होती है। पढ़ता रहा, दुनिया के मजहब की जितने भी मजाहिब थे, सारे मजाहिब की किताबों को इसने पढ़ा। उसने खुद एक किताब में लिखा, इसने किताब लिखी द होली कुरान एंड द बाइबल, एक कंपैरेटिव स्टडी की इसने, और पूरा कंपैरिजन करने के बाद उस किताब को लिखा है। और दुनिया की बहुत सारी किताबों को इसने स्टडी की है। उसके प्रीफेस में, उसके मुकद्दमे में इसने लिखा, आई हैव रीड एवरी रिलीजियस होली बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, बाय हिंदू फलसफा, बाय क्रिश्चियन फलसफा, बाय मुस्लिम फलसफा। उसने पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सबकी किताबों को इकट्ठा किया। कुछ किताबों के नाम भी इसने कोट किए। कहा आई हैव रीड अ गीता, आई हैव रीड द होली बाइबल, आई हैव अ उपनिषद, आई हैव रीड अ 4 वेद। उसने लिखा कि मैंने 4 वेद भी पढ़े हैं, मैंने गीता भी पढ़ी है, और मैंने बहुत सारी किताबें, मजहबी किताबों के बहुत सारी किताबों के नाम लिए। लेने के बाद में पढ़ करके उसने अपनी फिर एक बात बयान करी। कहा कि मैंने सारी किताबों को पढ़ा, एक एक पेज मैंने उसको, जो इनके इंग्लिश एडिशन थे, इंग्लिश तर्जुमे थे, उनके ट्रांसलेटेड जो किताबें हुई थी, उन सबको मैंने पढ़ा, फ्रेंच में पढ़ा। मगर मुझे ये बात किसी आसमानी किताब में न मिली कि हर चीज की पैदाइश पानी से होती है। मैं बड़ा परेशान रहा, ढूंढता रहा, भटकता रहा। एक मर्तबा मिस्री की हुकूमत ने मुझे दावत दी, और ये वो जमाना था जब फिरौन की डेड बॉडी मिली। फिरौन की डेड बॉडी को एनालाइज करने के लिए कहा गया कि दुनिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स उनको बुलाया जाए और पता किया जाए कि कुरान में जो है फलियौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकूना लिमन खलफा का आया। अल्लाह ने जब हजरत फिरौन, अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी, और फिरौन को जब समुद्र के अंदर, दरियाई नील के अंदर डबोया, गर्क किया फिरौन को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किनारे पर अपनी कौम को लेकर के खड़े हैं। अल्लाह ने उस मंजर को, अल्लाह के कुरान, अल्लाह ने अपने कुरान हमारे मुस्तफ़ा पे ये नाजिल फरमाया। फरमाया कि जब फिरौन डूब रहा था, फिरौन को जब गर्क किया जा रहा था, फिरौन को जब मौत के घाट उतारा जा रहा था, उसने कहा कि आमनतु बिरब्बी हारून और मूसा, मैं हजरत हारून और हजरत मूसा के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया अब ईमान ला रहा है,
पहले तो ईमान ला ना सका, फरमाया कि तुझे भी डुबेंगे, तेरी कौम को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे, मगर एक बात यह है फलियौमा नुनज्जिका बिबदनिका लितकूना लिमन खलफका आया, तुझे तेरे जिस्म को हम सेफ रखेंगे, महफूज रखेंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए तुझे दर्स इबरत बनाया जाए। तेरी बॉडी को हम सेफ रखेंगे, तेरी बॉडी को हम गलने नहीं देंगे, तेरी बॉडी को हम सड़ने नहीं देंगे, तेरी बॉडी को बिल्कुल महफूज रखेंगे, ताकि आने वाले जमाने के लिए तुझको दर्स इबरत बनाया जाए, तुझको एक बेहतरीन दुनिया के लिए एक लेसन बनाया जाए। ये कुरान में आयत करीमा नाजिल हुई। फिरौन की जब डेड बॉडी मिली, इसको एनालाइज करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए दुनिया के 10 डॉक्टरों को उठाया गया। उनमें से सबसे बड़े डॉक्टर मोरिस बुकाई को भी मिस्र की हुकूमत ने दावत दी। ये दावत पर गया, जाने के बाद में जब फिरौन की बॉडी पर जब तलाश करने लगा, एनालाइज होने लगा, कहा गया एनालाइज करेंगे, इजाजत दे दी गई, फ्रांस बॉडी चली गई। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात इसी तशवीश में था कि आखिर इंसान की बॉडी पर हम काम कर रहे हैं। कुरान ने तो कहा है इनके फलियमन नज्जिका भी बदनी का तकुन्ना लिमन खलफक आया। जब कुरान ने इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर मेरा मसला भी कुरान में होना चाहिए। मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं जिनका नाम है कारी अब्दुल बासित, सुना होगा आपने, किरात बड़ी अच्छी करते थे। उनका कारी अब्दुल बासित से इसने मशवरा किया, पूछा कि मैंने पढ़ा है एक जर्मन साइंटिस्ट की किताब में मैंने पढ़ा है, उसने लिखा कि एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, हर एक चीज की पैदाइश पानी से है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने आसमानी सारी किताबें पढ़ ली और मैंने जितने भी दुनिया की किताबें, मज़ाहिब की किताबें थी सब पढ़ ली, साइंस की बहुत सारी किताबों का मुताला कर लिया, मगर मुझे ये चीज़ आसमानी किसी किताब में नहीं मिली कि हर एक चीज़ की पैदाइश पानी से होती है। अल्लाह का कलाम तुम्हारा कुरान क्या कहता है इसके बारे में, कारी साहब जरा बताइए तो सही। कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी और उठाइए सूरह अंबिया की आयत नंबर 30। उन्होंने कहा कि वजालना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, हमने हर एक चीज को पानी से पैदा किया है, हमने हर एक जानदार चीज को पानी से पैदा किया, ये लोग ईमान लाते क्यों नहीं है। कहा कि ये कौन सी आयत है, कहा कि ये कुरान में है। उसने कहा कि कोई इंग्लिश में कुरान ट्रांसलेटेड मिलेगा, ये फ्रेंच में कोई ट्रांसलेटेड कोई कुरान मिलेगा का, बिल्कुल मिलेगा, कुरान दे दिया गया। इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान को पढ़ने लगा, कुरान को अलिमदु से लेकर किसने पढ़ना शुरू किया। कहा कि अच्छा कुरान अगर ये कहता है, कुरान ने साइंस का मसला हल कर दिया। इसने कुरान को जब पढ़ना शुरू किया तो जेनेटिक साइंस पर कि इंसान की पैदाइश कैसे होती है, इंसान का नुत्फा माँ के पेट में किस तरह जाता है, कब तक माँ के पेट में रहता है, कब तक ये इंसान बनता है, कब तक ये रूह उगी जाती है, कब क्या पैदा किया जाता है, इन सारी चीज ने जब इसने कुरान में पढ़ना शुरू किया तो इसके दिमाग की परत खुलती चली गई, परत खुलती चली गई। इसने फिर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। 1992 में इसका इंतकाल हुआ। इसने बबांगे दोहल फ्रांस के सरजमीन पर खड़े होकर मीडिया के सामने ऐलान किया था और फ्रांस की यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के ऐलान किया था, लोगों अगर तुम चाहते हो मेडिकल साइंस यकीनी बिल्कुल ट्रूथ रूट पर चलनी चाहिए, तुम चाहते हो कि मेडिकल साइंस को तरक्की मिलनी चाहिए, तुम चार पासाओं में बताता हूँ। उसने कुरान की आयतें पढ़ी और अपनी किताब में लिखा, उसने द बाइबल द होली कुरान में उसने लिखा कि मैंने पूरे कुरान को पढ़ा और कुरान से पहले मैंने होली बाइबल को पढ़ा, कुरान से होली बाइबल से पहले मैंने गीता को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, चार वेद को पढ़ा, मैंने दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ा है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को पढ़ा है, मगर किसी मजहब में, किसी भी मजहब के अंदर लड़ाई और झगड़े के सिवा, किसी और कहानी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। मगर जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पारों को खोलना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पर्चे को खोलना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पारों की तह को उलटना शुरू किया, जब मैंने कुरान की स्टडी करनी शुरू की, मैंने कुरान में पाया कि कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं, मगर कुरान के अंदर 500 आयतें ऐसी हैं जो कुरान के अंदर साइंस पर खुल करके बात करती है और कुरान के अलावा पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई भी किताब साइंस पर बात नहीं करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मिस्र की हुकूमत ने कहा कि अगर आपने फिरौन की बॉडी के एनालाइज कर लिया हो कौन सा फिरौन है, ये वही है जो डूबा था या कोई और है, तो आइए हमको डेड बॉडी वापस कर दीजिए। डेड बॉडी जब वापस करने के लिए गया और मिस्र की सरजमीन पे फ्लाइट से नीचे जब उतरा तो सबसे पहले इसने कहा कि मिस्र में मैं आया हूँ, इसलिए आया हूँ खास
बोलना चाहता हूँ। वाह वाह कहा गया कि बताओ ऐसी चीज बताओ कि जो मेरे दिल पर उतार दे। कारी अब्दुल वासित अनवर सादात का जमाना था। कारी अब्दुल वासित को बुलाया गया, कहा कि कारी कुरान तुम कुरान पढ़ो। ये वही अनवर सादात है जब पहली मर्तबा सदर बनने के बाद मिस्र का जब गया था जापान में, जर्मनी गया था। उन लोगों ने कहा था बताओ हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो। इससे कहा इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं नहीं है, आइंदा साल तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाएंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। कहा क्या तोहफा है, क्या आइंदा साल जब हम आएंगे तब बताएंगे। जब ये जर्मन में गए, जर्मन में जाने के बाद में आने जाने से पहले सरकारी दौरा करने से पहले कारी अब्दुल वासित से कहा कि आप तैयार हो जाओ, आपको मेरे साथ चलना है। क्यों जाना है ये भी नहीं बताया। जब वहां पर जर्मन के पार्लियामेंट में पहुंचे, जर्मन की पार्लियामेंट में कारी अब्दुल वासित से कहा कुरान पढ़ना शुरू करो। कारी अब्दुल वासित ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया था, ये तारीख में, ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के कारी जब कुरान पढ़ते हैं तो दिलों की दुनिया को बदल देते हैं। कारी अब्दुल वासित ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया था, कारी अब्दुल वासित की तारीफ नहीं, मैं कुरान की तारीफ कर रहा हूं, कुरान के पढ़ने का अंदाज, उनका ढंग बता रहा हूं। कोई भी पूरी पार्लियामेंट के अंदर आने वाले लोग कोई जाहिल नहीं होते हैं, कोई अनपढ़ नहीं होते। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे उस पार्लियामेंट के अंदर। कोई शख्स ऐसा नहीं था, जब कुरान पढ़ा जा रहा था तो हर एक शख्स के दिल पर कुरान के असरात जाहिर हो रहे थे, हर एक की आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने बरसस्ता ये बात कही थी, कह रहे हमने दुनिया की किताबें तो बहुत सुनी है, हमने दुनिया की किताबें तो बहुत सुनी है, हमने बाइबल भी सुनी है, मगर कुरान का जवाब नहीं। अरे तुम्हारा अब्दुल बासित ये तो तुम्हारे मुस्तफा का गुलाम है। अरे जब कुरान के इसके पढ़ने का हाल ये है, जब कुरान का ये हाल है, तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ था उस मुस्तफा का हाल क्या होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक कुरान ने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। कुरान ने इंसान को इंसानियत सिखाई है। कुरान ने इंसान को बोलना सिखाया है। कुरान ने इंसान को खाना सिखाया है। कुरान ने इंसान को कुरान ने इंसान के झगड़े निपटाए हैं। कुरान ने दुनिया के अंदर अमन शांति फैलाई है। कुरान ने इंसान दुनिया के अंदर आने के बाद में अमन शांति को स्थापित किया है। कुरान ने इंसान को बोलने का सलीका दिया है। कुरान ने इंसान को खाने का सलीका दिया है। मियाँ बीवी किस तरह से रहे कुरान ने सिखाया है। मियाँ बीवी, माँ बाप और बाप बेटे का रिश्ता क्या है ये कुरान ने सिखाया है। माँ बेटे का रिश्ता क्या है ये कुरान ने सिखाया है। भाई भाई की मोहब्बत का है ये कुरान ने सिखाया है। खाना कैसा है ये कुरान ने सिखाया है। हुकूमत कैसा करनी है ये कुरान ने सिखाया है। छोटों के साथ कैसा पेश आना ये कुरान ने सिखाया है। बड़ों का अदब कैसा करना ये कुरान ने सिखाया है। अरे इंसान को इंसानियत और इंसान के समाज को समाज में रहने का ढंग और इंसान को जीने का सलीका दुनिया की किसी किताब नहीं, वो सिर्फ कुरान ने सिखाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने तभी तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े, कुरान को सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। ये जो जमात है, ये जो कुरान के चेहरे पर जो रौनक है, ये इसलिए है कि ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं। अल्लाह ने इनको ये मर्तबा यूं ही नहीं दिया है। आइए, मैं जब पहली मर्तबा, एक मुल्क है मडगास्कर, ये मॉरिशस से थोड़ा सा करीब है, तकरीबन ये 200 किलोमीटर मॉरिशस है। ये अलग मुल्क, अलग टापू है, अफ्रीकन कंट्रीज में इसकी बड़ी अहमियत है। वहां मैं जब गया, वहां तकरीर होनी थी फ्रेंच में, क्योंकि मैं फ्रेंच जबान भी जानता हूँ, दुनिया की 10-11 जबानें जानता हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँ वैसी जबानें बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ। फ्रेंच में तकरीर थी। एक पंडित जी आए और आने के बाद में उन्होंने भी अपना भाषण दिया। अफ्रीका की ये बर्रे अफ्रीका जो है, इसकी बहुत बड़ी एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी। इसको कहते हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस। उसमें ईसाई भी थे, सिख भी थे, जो मज़ाहिब वहाँ पर पाए जाते हैं अफ्रीका में, सारे मज़ाहिब वाले आए और सब ने अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी अपनी बात कही। और बात थी अमन शांति की। आपको याद होगा फ्रांस में 2016 में एक हादसा हुआ था, चार्ली हेब्दो को मारा गया था फ्रांस में, पेरिस की राजधानी में। उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो उसके ऑफिस में घुसकर 4 लोगों को मार दिया था मुसलमानों ने। तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ था, कहा कि अफ्रीका में इस तरह के हादसा दोबारा ना हो और इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की जाए। उस कॉन्फ्रेंस में सारे मज़ाहिब वालों को बुलाया गया, हम भी गए, गुफ्तगू हुई। गर्मी का मौसम था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। गुफ्तगू हुई, बातचीत होने लगी, तो एक पंडित जी लिख करके लाए थे, बहुत सारे कई सफ़ात थे, वो गीता के कई किताबों के हवाले लेकर आए थे। उन्होंने ये वो साबित करना चाहते थे कि हमारी मजहबी किताबें अमन शांति की बात करती हैं। बेशक हम इसका इनकार नहीं करते। सब आए और ईसाई आए, यहूदी भी आए, उन्होंने अपनी किताब लेकर के बैठे। गर्मी लगी तो उन्होंने कूलर रख दिया। कूलर जब रखा तो कूलर की पर सारे पेपर उनके उड़ गए, पूरे इलाके में उनके पेपर फैल गए। जैसे पेपर उड़े, उनकी जबान खामोश, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए।
जहाँ पर स्पीच कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, और जब उनकी वो किताब उड़ी, उनके सफात जो नोट करके लाए थे सब उड़ गए। लोग देखने लगे, लाखों का मजमा, और अफ्रीका में जो टीवी चैनल्स थे बड़े बड़े सब उसको रिकवर कर रहे थे, सारी कवरेज उस पर दी जा रही थी, लाइव चल रहा था दुनिया में। अब पंडित जी खामोशी के साथ खड़े हो गए, कूलर को बंद किया, बंद करने के बाद में उनके सफात को लाए, उसको फिर सफात को तरतीब दिया, तकरीबन 15 से 20 मिनट उसमें लग गए। और बड़े बड़े मिनिस्टर भी उसमें थे, मॉरिशस का प्रधानमंत्री भी उस जमाने का उसमें था। वो उड़ गया, बड़ी देर में उनको समेटा, फिर वो दोबारा से उसने स्पीच शुरू की। लोग बड़े हल्का सारे, गर्मी का मौसम। एक साहब और आए, उनके पास बाइबल थी, ईसाई थे, उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू करी। जब कूलर शुरू किया तो बाइबल के पर्चे उड़े, तो वो भी खड़े होकर के देखने लगे, तलाश करने लगे। हमारा नंबर आया, अल्लाह का बड़ा शुक्र, हम हाफिज कुरान भी हैं, हमें मालूम था कि हमें कौन कौन सी आयतें कोट करनी है। हमारे पास ना कोई पर्चा था, ना कोई सफा था, कुछ नहीं। ये कमाल हमारा नहीं, ये कलाम कुरान का है, ये कमाल कुरान का, साहिब कुरान का है। साहिब कुरान ने इस कुरान की तजल्लियात को अपने सीने पे लेकर हम जैसे गुलामों को, हम जैसे उम्मती गुनाहगारों के सीने पर इस कुरान को उतार दिया है। जब हम खड़े हुए, हमने जब बात बोलना शुरू किया, तो मन के हमने कहा कि सीधे सीधे 2 लफ्जों में कहा कि एवरी कूलर यू विल स्टार्ट, जितने भी कूलर है सब स्टार्ट कर दीजिए। हमारी सलाहियत हमारे पर्चों में नहीं, हमारे सीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाई कि मुस्तफ़ा जाने रहमत शांति को कहाँ का स्थापित किया है। कुरान ने हमने शांति का पैगाम दिया है। ये हमारे ऊपर तोहमत है, दुनिया कहती है कि कुरान मुसलमान दहशतगर्दी फैलाते, नहीं, मुसलमान तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आए हैं। कुरान तो पूरी दुनिया में हमने शांति को स्थापित किया है। कुरान ने तो पूरी दुनिया के अंदर पीस को लॉन्च किया है। कुरान ने तो लड़ने झगड़ने वालों के अंदर अमन और शांति को पैदा किया, सुलह कराई है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं, बाजारे औकाज में मेरे मुस्तफ़ा ऐलान फरमाते हैं, ये वही कबीले, कबीले खजरत, कबीले औस, ये तकरीबन 300 साल से लड़ते हुए चले आ रहे थे। मालूम है लड़ाई किस बुनियाद पर थी? इनके घोड़ों का मुकाबला था, कंपटीशन था, घोड़े दौड़ का मैदान था। एक कबीले का, कबीला औस का घोड़ा आगे बढ़ गया, कबीला औस जीत गया, तो कबीले खजरत को यह बात बड़ी बुरी लगी, उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। 200 साल तक ये लड़ाई चलती रही। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों अगर तुम ये समझते हो कि मैं आमना का लाल हूं तो बेशक ठीक है, अगर तुम ये समझते हो मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं ये भी ठीक है, तुम समझते हो कि मैं हाशमी खानदान से हूं ये भी ठीक है, तुम ये समझते हो मैं कुरैशी हूं तुम ये भी ठीक है, तुम समझते हो कि मैं मक्के का रहने वाला हूं ये भी ठीक है, मगर तुम अगर ये समझते हो कि मैं अबू जहल का भतीजा हूं ये भी ठीक है, तुम अगर ये समझते हो अबू लहब का भतीजा हूं ये भी ठीक है, तुम समझते हो अमीर हमजा का भतीजा हूं ये भी ठीक है, क्योंकि ये मेरा नसबी सलीका है। मगर मेरी एक बात और है, अल्लाह करीम ने मुझे नबी बना करके भेजा है, अल्लाह करीम ने मुझे पैगंबर बना करके भेजा है, मैं आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। कबीला औस, कबीला खजरत ने मेरे मुस्तफ़ा की मजाक उड़ाने की कोशिश जब की, तो मक्के के वो लोग जो मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान ला चुके थे वो खड़े हो गए तलवारें लेकर के, खबरदार ये मुस्तफ़ा है, ये खबरदार ये अल्लाह के पैगंबर है, खबरदार ये अल्लाह के सच्चे नबी है, खबरदार ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। अरे ये पैगंबर किस लिए आए हैं? वो लोग कहने लगे कि यूं आए हैं, ये हमें नमाजों का दर्स देते हैं, ये हमें हज का तरीका सिखाते हैं, अल्लाह के वहदानियत का ऐलान करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये ठीक है, मैं तुम्हें हज की दावत देता हूँ, ये ठीक है, मैं मुस्तफ़ा हूँ, ये ठीक है, मैं तुम्हें ज़कात का तरीका सिखाता हूँ, ये ठीक है, मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूँ। मगर लोगों याद रखो, मैं दुनिया के अंदर सिर्फ तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं दुनिया के अंदर, मैं मक्के और मदीने के अंदर तुम्हारे दरमियान में जिस वक्त हूँ, तुम्हारी लड़ाई और झगड़े को खत्म करने के लिए आया हूँ। अबू जहल खड़ा हो गया, खड़ा होकर के कहने लगा, ए आमना के बेटे, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम यहाँ पर भी आ गए हो, तुम यहाँ पर भी कुरान की बात करते हो। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि अबू जहल तुझ जैसे फित्तीन, तुझ जैसे फसादी जब तक दुनिया में रहेंगे, दुनिया में अमन शांति नहीं आएगी। अगर अमन शांति स्थापित करनी है पूरी दुनिया के अंदर, अगर कबीला औस और खरत को अगर एक करना है, तो ये मुस्तफ़ा की गारंटी है, ये मोहम्मद की गारंटी है, ये अब्दुल्ला के शहजादे की गारंटी है। अरे कुरान पढ़ो, कुरान दुनिया के अंदर अमन शांति आ जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़ारिए कुरान से, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब से फरमाते हैं कि अली जरा कुरान पढ़ के सिखाओ। हजरत अली कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे मुस्तफ़ा के कहने पर बोला कायनात हजरत अली कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। कबीला औस, कबीला खजरत के लोग कहने लगे, अरे ये कुरान तो तालीम का दर्स देता है,
करके हमें पढ़ना सिखाता है, ये तो हमें कलम का सलीका सिखाता है। कबीला औस और खजरत ने तलवारें फेंक दी और मुस्तफ़ा के इस कलाम को सुनने लगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अली पढ़ो, पढ़ते चले जाओ। हजरत अली कुरान पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का अली ने कुरान पढ़ा, मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ। अली कुरान पढ़ रहे, मौला कायनात है, अमीरुल मोमिनीन कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान को सुना, जितने भी लोग थे उनके दिल मलूल हो गए, जितने भी लोग थे उनके दिलों में इनकलाब बर्पा हो गया। बाजार औकाज में इस्लाम की तबलीग के परचम लहराने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने अली से कहा, अली कुरान पढ़ो। अली कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। अली की आवाज अली और बुलंद आवाज में पढ़ो। मुस्तफ़ा के कहने पर अली ने कुरान पढ़ा और जो लोग आपस में लड़ते चले आ रहे थे, कुरान ने उनके दिलों को बदल दिया, उनके मनों के अंदर शांति और पीस को पैदा फरमा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुरान ने अमन शांति को स्थापित किया दुनिया के अंदर। कुरान ने पीस का सलीका दिया है कि दुनिया के अंदर जमहूरियत सिखाई है। कुरान के अंदर लोकतंत्र के जो सलीके हैं, ढंग है, वो सिखाए हैं कुरान ने दुनिया के अंदर। दुनिया ने जमहूरियत कुरान से सीखी है। दुनिया ने इंसानियत, दुनिया ने मेडिकल साइंस को कुरान से समझा है। अरे आओ, कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो कुरान में है? ये कुरान ऐसी किताब है, ना तो इसका कोई हर्फ आज तक बदला है, ना कयामत तक इसका कोई पॉइंट बदल सकता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वक्त की इजाजत नहीं है, बस 5 मिनट में एक बात पूरी कर दूं। फ्रांस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ, तो जब वो गुफ्तगू हो गई हमारी, हमने अपनी तकरीर कर दी, तो बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो मौलाना थे, इन्होंने जो बात बयान करी है, इनके पर्चे नहीं उड़े, इनके तो दिल में था। तो मैंने उससे पहले कह दिया था कि हमारे दिल में अल्लाह का पूरा कुरान है। अगर पूरी रात, पूरा दिन, महीना भर बैठे रहोगे तो बगैर देखे हम अल्लाह का कुरान तुम्हें पढ़ के सुना देंगे। पंडित कहने लगा कि हमें तो सारी जिंदगी गुजर के पढ़ते पढ़ते बगैर लिखे तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। हमने कहा कि ये कुरान का कमाल है, कुरान को बचपन में याद कर लीजिए, कब्र तक ये सीने से नहीं जाता है। ये कुरान का कमाल है। फ्रांस में एक मर्तबा ये हुआ, जब वो यहूदियों को जब जर्मनी में मारा था हिटलर ने, नाम सुना होगा आपने तारीख में, होलोकॉस्ट के नाम से दुनिया की बड़ी अजीब तारीख है। तो कहा कि ऐसा किया जाए, दुनिया के सारे मजाहिब को बुलाया जाए और उनमें आपस में बहस करा दी जाए, डिस्कशन करा दी जाए, उनके अंदर आपस में डिबेट करा दी जाए। जो हक पर होगा उसके मजहब को मान लेंगे। ये मजहबी झगड़े जो रिलीजियस फाइट हो रहे हैं, तो धार्मिक झगड़े, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, दुनिया को इससे पाक किया जाए। यहूदी ईसाइयों को मारते हैं, ईसाई मुसलमान को मार रहे हैं। ऐसा किया जाए कि सारे मजाहिब वालों को बुलाओ, बहस कराओ, जिसका मजहब हक पर होगा सारी दुनिया के लोगों को दावत दी जाए कि उस मजहब को मान लो, और उसके बाद में फिर जरूरत नहीं है फिर किसी और मजहब को मानने की, ताकि मजहबी झगड़े खत्म हो जाए। ये तकरीबन ये बात 1911 या 1912 की है। कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के बड़े बड़े जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक रिलीजियस लीडर थे, उन सबको बुलाया गया। मुसलमान को भी बुलाया गया, दुनिया का बड़ा मुसलमान जो आलिम था उसको भी बुलाया, पंडित को भी बुलाया, ईसाई को भी बुलाया, पादरी को बुलाया, सबको बुलाया। बुलाने के बाद में दुनिया के तकरीबन 5 जजेस को बुलाया गया। और ये जजेस कौन थे? न इनमें कोई मुसलमान था, न इसमें कोई ईसाई था, न इसमें कोई हिंदू था, न कोई सिख था। कोई भी दूसरे मजहब, किसी मजहब को मानने वाले थे, सब के सब ये नास्तिक थे। ये सब वो लोग थे जिनको दहरिया कहा जाता है, जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानते, बिल्कुल न्यूट्रल थे। इनको जज बनाया गया, सब दुनिया के टॉप के लोगों में से थे। इनको दुनिया का बड़ा दिमाग कहा जाता था। इनको जज बना करके बिठाया। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सारे लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि आई एम क्रिश्चियन, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, माई प्रॉफिट इज वाज हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। कहने लगा कि मैं ईसाई हूं, मैं ईसाइयत को फॉलो करता हूं, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा कि आई एम जिविश, आई फॉलो जिविशी, माई प्रॉफिट वाज प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पैगंबर हजरत मूसा। अपना 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 परिचय दिया। परिचय देने के बाद में मुसलमान खड़ा हुआ, कहने लगा कि आई एम मुस्लिम, आई फॉलो इस्लाम, आई माई प्रॉफिट इज वाज अ लास्ट पैसेंजर हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। आखिर में कहा कि माई होली बुक इज अ कुरान। इसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मेरे नबी मोहम्मद हैं, वो आखिरी नबी हैं, और मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान है। अपने परिचय दिया। उन जजों ने एक बात कही, कहा कि तुम में से हर एक शख्स अपने नबी का कोई ऐसा मौजज़ा पेश करे कि वो मौजज़ा आज भी हो।
ऐसा मौजज़ा पेश करे जो मौजज़ा आज भी हो, उस मौजज़े को हम मान लेते हैं और उसके मुताबिक हम अमल करेंगे और दूसरे मज़ाहिब को हम दुनिया के अंदर कंडेम कर देंगे। सबने अपने अपने नबी का मौजज़ा पेश किया। यहूदी ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा पेश किया, ईसाई ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ात पेश किए। सब ने अपने अपने धर्म के मुताबिक बड़ी बड़ी बातें पेश कर दी। उन जजेस ने एक बात कही, कहा कि ऐसा मौजज़ा पेश करो जो मौजज़ा उस नबी के साथ ना गया हो। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यह था कि उनके बन जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ डालते बाहर निकालते तो वो रोशन हो जाता था। उसने जब कहा कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा चुका है, अब ना आसा है ना आपका यदे बेजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि वो अगर नाबिनों के आंखों पर हाथ रखते तो वो बीना हो जाता था। कहा कि ये मौजज़ा तुम्हारे नबी के साथ चला गया। उन जजों ने कहा ऐसा मौजज़ा पेश करो कि उसका नबी दुनिया से चला गया हो मगर उसका मौजज़ा आज भी दुनिया के अंदर जिंदा हो। सब लोग आजिज़ आ गए। कहा कि यहूदी लाओ कोई ऐसा मौजज़ा। ईसाई से कहा कि लाओ कोई ऐसा मौजज़ा जो जितने भी मज़ाहिब वाले से सबसे कहा मगर कोई न ला सका। मुसलमान से कहा कि डू यू हैव आओ मेरे कल इधर है या मेरे कल का तुम्हारे पास कोई ऐसा मौजज़ा है तुम्हारे नबी का। He defined your prophet सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई ऐसा मौजज़ा तुम्हारे पास है जो तुम्हारे नबी की नबूवत को जाहिर करे। कोई ऐसा मौजज़ा कोई ऐसा मेरिकल है जो तुम्हारे नबी की करके। और वो मुसलमान कौन था? वो अल्लाह के रसूल का कोई ना गुलामी तो था, इस कुरान का कोई ना कोई खादिम तो था, इन जैसे उलमा से निकलने वाला कोई आलिम दीन ही तो था, इन मदरसों से फारिग होने वाला फटे पुराने कपड़े पहनने वाला कोई आलिम दीन ही तो था। वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर के कुरान को पढ़ने लगा और पढ़ने लगा। कहा कि ये मेरे नबी का मौजज़ा ऐसा है, मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा जिंदा मौजज़ा है जैसा मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ था। इसको नाजिल हुए तकरीबन 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर जैसा नाजिल हुआ है आज तक वैसा ही है। इसमें कोई एक ना एक हर्फ बदला है, न इसका कोई एक पॉइंट बदला, न कोई एक नुक्ता बदला है। अरे कुरान ये गारे हिरा की वादी में नाजिल हुआ, ये कुरान मदीने में नाजिल हुआ, ये कुरान मक्के में नाजिल हुआ, ये कुरान बद्र की वादी में नाजिल हुआ, ये कुरान उहुद की वादी में नाजिल हुआ। मेरे मुस्तफा पर जैसे नाजिल हुआ था ये कुरान जब से लेकर के आज तक इसी तरह से जिंदा है। मेरे नबी का कुरान मेरे नबी का मौजज़ा है। मेरे मुस्तफा पर नाजिल होने वाला ये कुरान मेरे नबी का मौजज़ा है। कयामत आ जाएगी मगर कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। He will not change। यह कुरान कभी बदल नहीं सकता है। यह कुरान दुनिया वालों को बदलने के लिए आया है मगर यह कुरान बदल नहीं सकता। उन जजेस ने कुरान उठा करके देखा, कहा कि ये वही कुरान है। कहा ये वही कुरान है जो आज से 1500 साल पहले नाजिल हुआ था और ये आज भी वही और क़यामत तक वही रहेगा। ये कुरान जिन बंद गलियों में गया उन बंद गलियों को खोल दिया है। ये कुरान जहां अंधेरों में चला गया उनमें रोशनी पैदा कर दी है। ये कुरान तूफान में चला गया तूफानों को खत्म कर दिया है। ये कुरान को बयान किया, कुरान के फजाइल को बयान किया। कुरान की में जो साइंसी आयतें थी उनको पढ़ना शुरू किया। कुरान की जो जेनेटिक साइंस कुरान के बयान करती है उसको पढ़ना शुरू किया। जमीन और आसमान को कैसा पैदा किया उसको पढ़ना शुरू किया। वो जितने जजेस थे आंखों के तले वो अपने जांतों के लिए उंगली दबाते रहे और सुनते रहे। सुनने के बाद में आखिर उन्होंने एक जजमेंट दिया, वी वांट द वर्ल्ड द पीस। अगर दुनिया अमन को चाहती है, दुनिया अगर अमन अमान को चाहती है, दुनिया अगर शांति को चाहती है तो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर कोई मौजज़ा जिंदा है हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं किसी नबी का मौजज़ा जिंदा है। अगर नबी का मौजज़ा जिंदा है तो वो नबी भी जिंदा है। उस नबी का मौजज़ा अगर बाहयात है तो वो नबी भी बाहयात है। जिस नबी का मौजज़ा बाकी है वो नबी भी बाकी है, उस नबी की नबूवत भी बाकी है। और लोगों अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर अमन शांति स्थापित हो जाए, तुम अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया के लोग अमन शांति के साए में आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि मजहबी झगड़े खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि धार्मिक जितने भी दंगे सब खत्म हो जाए, रिलीजियस फाइट को खत्म कर दिया जाए, तुम चाहते हो मजहबी झगड़ों को खत्म कर दिया जाए, तो आओ कुरान के साए में आ जाओ। कुरान अमन का पैगाम देता है। कुरान ये जिंदा मौजज़ा है। कुरान ये एक ऐसा मजहब है मुस्तफा पर नाजिल होने वाली, ये एक ऐसी शरीयत है, ये ऐसी कुरान, ये एक ऐसी किताब है कि क़यामत तक ये बदल नहीं सकती है तो मुस्तफा की नबूवत भी नहीं बदल सकती है।
मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिलों में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हालात अच्छे नहीं है, हालात से मत डरिए, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। लोगों, कुरान हमारी लिए एक इनकलाब है, कुरान हमें बचाने वाला है, कुरान हमारी ज़िंदगी को महफूज करने वाला है। हमारी सब कुछ, हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान कुरान में है। कुरान के जो खादिम हैं, कुरान के जो कुर्रा हैं, इनका एहतराम कीजिए, कुरान को फ़रोग दीजिए। कुरान अमन शांति की किताब है। कुरान हमें जहाँ इबादत का हुक्म देता है, वहाँ पर हमारी समाजी हर ज़रूरत को कुरान पूरा करता है। आप कुरान को पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, और जो मदारिस कुरान पढ़ा रहे हैं उनकी मदद कीजिए, दिल खोल के मदद कीजिए। हमारी कारी गुलाम सुबहानी साहब हैं, ये इदारा यहाँ पर खोला है। इंशाअल्लाह आइंदा साल जब हाज़िरी हो तो ये इदारे में इसकी दूसरी बिल्डिंग भी तैयार हो जाए, तब समझेंगे कि आप लोग कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। खुदा की बारगाह में दुआ कि हज़रत कारी अहमद ज़िया अली रहमत व रिज़वान की कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश फरमाए, उनको करवट करवट मौला करीम जन्नत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ ज़रा से एक मरतबा कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism, there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is his last messenger.